झखरावल के पंचायत भवन में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर। कानूनी जानकारी देते हुए लोक अदालत की दी गई जानकारी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कार्य योजना एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर्यन चंद के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति देवसर अध्यक्ष जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत झखरावल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर अमरीश पाठक द्वारा शिविर की शुरुआत मां वीणा वादनी के छायाचित्र पर धूप प्रज्वलित कर हुई। शिविर में जिला न्यायाधीश विजय सोनकर ने मध्य प्रदेश प्रतिकर योजना 2015 मोटर एक्ट भू-अर्जन अधिनियम शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के साथ कानूनी जानकारी दी। वहीं जिला न्यायाधीश सोनल चौरसिया द्वारा उपस्थित समुदाय को महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा बालकों के प्रति संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए अपराध नहीं करने एवं अपराध से कोसों दूर रहने की नसीहत दी गई। वहीं श्री सोनकर द्वारा लोक अदालत में मिलने वाले विभिन्न लाभों की जानकारियों से रूबरू कराया गया। साथ ही 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत कराने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि राजीनामा योग्य प्रकरणों में राजीनामा हो जाने पर कोई पक्षकार जितना हारता नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाता है। चितरंगी से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। में हमारा जो है 1894 ये एक एक्ट है बनाया हुआ था कि भू-अर्जन से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ होंगी तो किसके लाभ का उद्देश्य बनाया जाए, क्या हो, है ना। तो अभी रिसेंट में इसमें और भी मसौदा तैयार किया गया है 2013 का। और भू-अर्जन से तात्पर्य या इसका आशय क्या है या क्यों ये मतलब ऐसा किया जाए। इसमें भू-अर्जन से मतलब भूमि क्रय करने के लिए, है ना। भू-अर्जन मतलब भूमि क्रय करना, कृषकों की या जो भी कृषक हैं उनकी बुनियादी विकास के लिए राज्य शासन या केंद्र शासन भू-अर्जन का कार्य करती है। मतलब अगर कुछ होना है तो वहाँ पे यह व्यक्ति सार्वजनिक विकास के लिए राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे कलेक्टर होते हैं, तो वो भूमि अधिग्रहण का कार्य करते हैं। और भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हमारे किसानों को ही फायदा हो। और जो भी कृषि भूमियाँ होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं उसका जो कहना चाहिए बाजार मूल्य होता है उसका बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हुई है कि आपको वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है, विस्थापित मतलब आपको हटना पड़ रहा है, तो निर्माण हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी रेलवे ट्रैक निकलने लगता है, तो कहीं से हाईवे निकल रहा है तो भूमियों का अधिग्रहण होता है, वहाँ से भी निकलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र अगर है तो वहाँ से 4 गुना भूमि का आपका विक्रय मूल्य बाजार मूल्य देके वो भूमि का राज्य शासन अधिग्रहण करती है। और फिर आप लोगों के विस्थापित होने की स्थिति में आपको विस्थापित करने की ड्यूटी भी कलेक्टर की है कि वो आपको अच्छी जगह पे विस्थापित करे, आपको पुनः मतलब पुनर्स्थापित करे, ये उसकी ड्यूटी होती है। और अगर कोई बाजार मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का भी अगर अधिग्रहण कहीं हो रहा है भूमि से तो उसका 2 गुना मूल्य देके शासन भूमि क्रय करती है। और जो भी शासन का प्रतिनिधि के रूप में हमारा कलेक्टर है उसके सबऑर्डिनेशन में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका कार्य होता है, भूजन अधिकारी होता है, तो वो ये सब कार्य करते हैं। और 1 साल के अंदर ऐसे मामलों का निराकरण हो जाना चाहिए, पटाक्षेप हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये राज्य शासन की योजना है या केंद्र की योजना है, वो सिर्फ कहना चाहिए कि ग्रामीणों के विकास के उद्देश्य से बनाई गई है और उन्हीं के लिए और